यानी अगर आपको लव मैरिज करना है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मत जाइए। डिस्ट्रिक्ट, अब मान लीजिए किसी की लड़की गायब हुई है, 8-9 घंटा हो गया, लड़की नहीं मिल रही है, तो लड़कियां फोनवा पे बतियाती हैं सब ना, तो माँ बाप इग्नोर कर देता है। बहुत ही खचरी होती है सब। बाथरूम में जाएगी से तो टोटिया खोल देगी सब, भड़ 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 बोलेगा, अंदर बतियाएगी से, हाँ अरे हम नहाने के बहाने आए हैं, बताओ खाना खाए कि नहीं, हम हाँ ये है हुआ है। ससुरी ओके लगता है क्योंकि माई बाप को पता नहीं। अरे बबुआ, माई बाप को सब पता रहता है। माँ बाप की तो आजकल इतने मजबूर हो गए हैं कि माँ बाप की हिम्मत नहीं है कि वो अपने बच्चे का मोबाइल लेकर व्हाट्सएप चेक कर सके। मजा नहीं क्या क्या मिल जाएगा उसमें उनके। एगो लड़का का एगो मेहरारू रख ले, एगो लड़की का एगो मर्द रख ले। आजकल माँ बाप की हिम्मत नहीं होती है छूने की। वो कहते हैं कि ज्यादा बच्चा का है वहां पर, तो इन लोग को लगता है हा हम बहुत, हमको मम्मी पापा बहुत मानते, बबू आंख बंद करके रखते हैं। तुमको क्या समझ में आएगा वहां पर, समझ में आ गया? चलिए छोड़िए। एक चीज याद रखना बाबू, अगर कोई लड़की आपसे कहती है ना चलो भाग के शादी कर लेते हैं, जिंदगी में उस साली से कभी शादी मत कीजिएगा। जो आपके 2 महीने के प्यार के लिए या 2 साल के प्यार के लिए अपने माँ बाप के बचपन का प्यार भूल सकती है, तो फिर आपका ये कॉलेज या स्कूल कोचिंग का प्यार किस डेक्ची का मसाला है। लेकिन हाईकोर्ट कहता है कि भैया प्यार हो गया तो तुम आ जाओ यहाँ पर। तो आपको अगर लव मैरिज करना है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे ना, तो वहां लड़की के घर वाला खड़ा रहता है सबकी, यहीं आएगा ब्याह करने के लिए, यहीं आएगा, अब पकड़ के कूच देता है। इसलिए आप कहाँ चले जाइए, हाई कोर्ट में चले जाइए। एक बार हम हाई कोर्ट में गए थे काम था हमको। आप जानते हो कंपनी वगैरह को रजिस्टर्ड कराने के लिए जाना पड़ता है, तो हम वकील के चेंबर में गए थे। तो कोर्ट नंबर होता है वहां पे, इतने नंबर में जाइए। तो वहां एक लेडीज वकील बैठी थी। हम कहेगी मैडम ये वाला मेरा काम करना है, बताएं। तो कहेगी हम वकील नहीं है, हम भी यहीं आए हैं। तो हम कहे आप तो यहाँ क्यों बैठी हैं? तो करिए असल में हमको लव मैरिज कराना। हम कहते हैं ससुरी कहीं यो भाग ले कहीं से। हम उसको वकील समझ रहे थे, ससुरी भाग के आई थी, ब्याह कराए कहती। कर भैया ब्याह कर। तो विवाह का मामला कहाँ जाएगा? डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। देखिए ये सारे मामले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन आप इसे हाई कोर्ट में तुरंत लेके जा सकते हैं, अच्छा रहेगा। तलाक का मामला, तलाक के मामले को भी आप हाई कोर्ट में ले जा सकते हैं। तलाक डिवोर्स का, देखिए पहले मुसलमान में क्या था, तलाक 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 धड़ाम धड़ाम हो जाता था, लगता था जैसे अनइंस्टॉल कर रहे हैं किसी चीज को, उस तरह से। लेकिन अब उन लोग का भी खत्म, अब हाई कोर्ट में जाइए। देखिए कुछ ऐसे लड़के होते हैं जिनके साथ शरीफ से शरीफ लड़की जिंदगी नहीं बिता सकती, साले इतने खचरे होते हैं। और कुछ ऐसी खचरी लड़कियां भी होती हैं जिनके साथ शरीफ से शरीफ लड़का भी जिंदगी नहीं बिता सकता। समझ में आ गया कि नहीं? बस यही होता है, इनको अपना ईगो होता है, तो कुछ कुछ में क्या हो जाता है, तलाक हो जाता है। ठीक है। और ये तलाक का मामला भी कहाँ जाता है, हाई कोर्ट में जा सकता है। कुछ लड़के को या कुछ लड़कियों को हम आपको भी बताते हैं, जिंदगी में आपके सामने भी ये मोड़ आएंगे। कुछ लोगों को लगता है ना, जैसे हस्बैंड वाइफ में पति है पत्नी, इन लोग में एक बड़ी खराबी होती है। कोई भी लड़की यानी लड़का लड़की के क्या बताता है यहाँ पे, किसी भी लड़की की जिंदगी बर्बाद कौन करता है? पहले गर्ल्स की बता देते हैं। इनकी 2 लोग गर्ल बर्बाद करते हैं। एक इसकी फैमिली वाले, इसको लगता है मेरे ससुराल वाले हैं, नहीं, इसके माँ बाप चढ़ीले रहता है। इसके माँ बाप क्या कहेंगे लोग, लड़की का भाई, लड़की के मम्मी पापा, बबनी कुछ होगा तुरंत आना। लेकिन जब उस लड़की का डिवोर्स हो जाता है ना, तो वही लड़की अपने भाई पर बोझ लगने लगती है, अपने माँ बाप पर बोझ लगने लगती है। तो एक ये भी खराब है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि केवल लड़की खराब होती है, केवल लड़का होता है। लेकिन एक चीज हम आपको बता देते हैं कि अगर आपके शादी ब्याह के बाद कोर्ट कचहरी का मामला आ गया तो शादी नहीं रहती है, उससे बेहतर होता है तलाक। क्योंकि शादी एक म्यूचुअल रिलेशन है। अगर इसमें कोर्ट कचहरी आ गया, थाना पुलिस आ गया ना, तो लड़कियों को इस बात कंफर्म है कि लड़कियों को पावर ज्यादा रहता है। और कोई उसको चढ़ा देता है कि चल जाओ थाना में, चल जाओ थाना में, कोई दिक्कत नहीं, चल जाओ थाना में। यहाँ पे तो थाना में अगर चल गई तो हस्बैंड तो मजबूर हो जाएगा। लेकिन याद रखना बाबू लोग, 2 कदम हट जाने से, पीछे हट जाने से कोई कमजोर नहीं हो जाता है। अपने घर की मैटर को घर में रखिएगा, नहीं तो हाईकोर्ट तो खुला हुआ है। लड़की लोग को मम्मी पापा चढ़ा देते हैं, याद रखना लड़की लोग, तुम्हारा नहीं ससुराल में जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन इतिहास गवाह है किसी लड़की का नैहर में जिंदगी नरक हो जाता है। ससुराल कितना भी खराब हो जाता है ना, तो डोली जो जहां से जाती है, अर्थी वहां से उठती है तो आराम से उठती है, कोई नहीं होता है। ससुराल कितना भी खराब हो, आपकी जिंदगी पार करा देगा। लेकिन नैहर में जिंदगी बोझ हो जाएगी, चाहे आप राजा की घर की क्यों ना हो। इसलिए याद रखिएगा, जो माँ बाप और जो भाई कहते हैं ना कि बबनी हाई ना, बबनी हो ना, उनके चढ़ाई पे मत रहिएगा। वहां पे
इसलिए प्यार से समझाइएगा। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ लड़कों साले बड़ी हरामी होते हैं, 75 को पहले घुमैले रहता है, तो उन को क्या कहिएगा। तो वैसे भी आप कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, तलाक का मामला जा सकता है। तो ये सारी चीजें डायरेक्ट कहाँ जा सकती हैं, हाई कोर्ट में। इसे हाई कोर्ट की मूल अधिकारिता कहते हैं। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत? सर अगर हस्बैंड वाइफ को मारता है तो लड़की को क्या करना चाहिए? देखिए 2 रीजन होता है, सुनो ध्यान से। पहला कि अगर हस्बैंड को लड़की पसंद नहीं है ना, तो साला हर हाल में उसको पीट पे करेगा, उल्टा सीधा। तो इस कंडीशन में तो उसको समझाना ही चाहिए। पहला ये चीज होता है, हर हाल में। अगर उसको पसंद नहीं है तब तो भैया, जब पसंद नहीं है तो बिया अकेला बिना का जरूरत रहता है, पहले ही पसंद पूछ लेना चाहिए, भैया तोरा कौन और पसंद है तो चल जाओ जा। लेकिन हमको तो पहला ये कारण होता है कि नापसंद, ये पहला रीजन होता है झगड़ा का। दूसरा रीजन क्या होता है कि भैया देखो, कोई अगर मान लीजिए पसंद भी है कोई चीज, तो जबरदस्ती कोई किसी से झगड़ा थोड़ी करता है। हम किसी को जबरदस्ती थोड़े मारेंगे। तो आज पहले जमाने में देखिएगा, लड़की सबको सचुरा ना खाना अच्छा से बनाएगी, न कढ़ाई भी नहीं अच्छा से जाने। एगो देहात में कहावत कहा जाता है, दुधारू गाय का आदमी 2 लात भी बर्दाश्त कर लेता है। तो जो गाय भैंस दूध देती है उन का आदमी नखड़ो बर्दाश्त कर लेता है। तो अगर कोई लड़की है, उसको सब चीज आता है, खाना बनाने आता है, कढ़ाई भी नहीं जानती, अच्छा से जानती है, तो घर के लोग, सास ससुर ननद, सब देखते हैं कि हर गुण है इसमें। अब बेचारे की 2-4 को गलतियों रहता है ना, तो बर्दाश्त कर लेते हैं ना। ससुरी ना खाने अच्छा बना रही है ना कुछ, और पैसे मुंह फुला के बैठ जाएगा, सोचा धा देता है मुंह यहाँ पर। तो आजकल की लड़कियां क्या है, कुछ जानती नहीं। क्या है, ब्यूटिशियन का कोर्स है, ब्यूटिशियन का कोर्स है। तो लड़का भी सेविंग करना जान जाएगा, दाढ़ी बनाना। क्या जानते हो, हम भी मेंस पार्लर जानते हैं, दाढ़ी बना लेते हैं, मूछ बना लेते हैं, खत काट लेते हैं। जरा ब्यूटिशियन का कोर्स है यहाँ पर। कोनो ब्यूटिशियन का कोर्स है। कोनो बरस करना जानता है तो क्या कहेगा, हमारी बेटी बरस करना जानती है। सोचा ब्यूटिशियन का, ब्यूटिशियन कौन चाहिए, 8 किस्म का क्रीम पोत दीजिए, ब्यूटिशियन हो गया यहाँ पर। समझ आया? तो दोनों चीजें होती हैं। एक अगर पसंद नहीं है तो ये तो साला बहुत हरामी वाला काम करता है। इसके लिए तो हम तो कहते हैं साला को क्या कहिएगा, ये ऐसा रिलेशन नहीं होता है हस्बैंड वाइफ का, इसके झगड़ा कभी सॉल्व नहीं होता। औरत सब में सबसे खराबी क्या होता है, गुस्सियाएगी तो ये नहीं कहेगी कि हम गुस्सियाए हैं, ओढ़ के सूझ जाएगी कहीं जाके, जा लो अब मनाओ, कहेगा खाना खा ली, खाना खा ली, हेने घूमेगी ससुरी, और 4-5 बार बोलेगा धा देगा एक तो। अरे यार, आदमी भी तो बाहर जाता है ऑफिस से। अब जरा सोचो, मान लो मेरी ही शादी होगी तो हमको कम टेंशन है, दरोगा का कोई बैच शो नहीं कर रहा है, किसी में पीडीएफ डालना है, किसी में लेक्चर देना है, किसी का टेस्ट लेना है, ऑफलाइन में क्या है, ऑनलाइन में क्या है, यूट्यूब पे क्या बनाना, इसे क्या, इतना हेडेक रहता है। अब मान के चलो हमारे वाइफ से ही कुछ हो जाएगा खटपट, अब वहां जाए, थक के क्लास लेने के बाद गला बजने लगता है, थोड़ा सा पानी दे दो तो धा के पानी चल जाएगी, पूछेंगे गुस्सा हो, गुस्सा हो, सचरी तो नहीं गुस्सा हो। यहाँ पे 5-5 को बॉयफ्रेंड घूमे ले रहेगी सब, तो बॉयफ्रेंड का आदत क्या रहता है, मनाता है, अरे गुस्सा, ओ माय गॉड, मान जाओ सचुरिया। तो इसलिए गड़बड़ हो जाता है। तो दोनों में गलतियां होती है भाई, लड़का लड़की में, दोनों में, लड़का में भी होती है, लड़की में भी होती है। लेकिन कोई भी चीज प्यार से समझाइएगा, समझ जाएंगे, नहीं तो हाई कोर्ट खुला है।